ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો આવ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન 2 દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતે છે। અમદાવાદ પહોંચતા જ બંને નેતાઓએ ભાજપ સરકારના તાજેતરના બજેટ અને રાજ્યની સમસ્યાઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। કેજરીવાલે ભાજપના બજેટને માત્ર આંકડાઓની માયાજાળ ગણાવ્યું હતું। તેમણે કહ્યું કે આ બજેટમાં ખેડૂતો અને ગરીબો માટે કંઈ જ નથી। મોંઘવારી અને બેરોજગારીના મુદ્દે સરકારને ઘેરતા તેમણે ન્યાય, શિક્ષણ અને પાક્કા મકાનોની ગેરંટી પર ભાર મૂક્યો હતો। પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને પણ ખેડૂતોની હાલાકી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને દિલ્હી પંજાબ મોડેલ જેવી સુવિધાઓ ગુજરાતમાં લાવવાની વાત કરી। આ બંને દિગ્ગજ નેતાઓ હવે ભાવનગરની મુલાકાતે છે, જ્યાં તેઓ પાયાના સ્તરે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા સાથે બજેટની અસરો વિશે સીધો સંવાદ કરશે। આગામી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીના રણશીંગા ફૂંકતા કેજરીવાલે ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરી છે કે પરિવર્તન માટે આમ આદમી પાર્ટીને વિજયી બનાવો। ગુજરાતમાં પક્ષનું સુકાન સંભાળી રહેલા નેતાઓને મજબૂત કરવા અને 2027માં ભવ્ય વિજય મેળવવા માટે આપ દ્વારા અત્યારથી જ સોગઠા ગોઠવવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે। लोगों को मेरा नमस्कार। वैसे तो मान साहब ने सारी बातें बोल दी, मैं बड़ी संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले गुजरात का बजट आया। बजट से लोगों को बहुत उम्मीद होती है और ख़ास करके आम आदमी को बहुत उम्मीद होती है। आम आदमी के घर का बजट काफ़ी हद तक सरकारी बजट पे निर्भर करता है। कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कौन सी चीज़ महंगी होगी, क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे बजट को हम लोगों ने, हमारी पूरी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने स्टडी किया और इस पूरे बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा के लिए कुछ है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है, ना सड़कों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना व्यापारियों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए, किसी भी समाज के तबके के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव आज से 2.25 साल बाद है। अक्सर ये देखने में आया है कि जब चुनाव आते हैं तब तो कम से कम डरती हैं पार्टियां। उन्हें लगता है चुनाव आ रहा है, कुछ कर लो, चुनाव आ रहा है, जनता को कुछ सहूलियत दे दो ताकि हमें वोट मिल जाए। गुजरात सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है। तो जैसे अभी मान साहब ने इतनी सारी बातें कही, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है। 30 साल से बीजेपी की सरकार है। अब जब आप बीजेपी वालों से बात करते हो, उनसे कहते हो भाई पंजाब में हमने 10-10 लाख रुपए का हर परिवार, 10 लाख रुपए का बीमा एक परिवार का कोई छोटी बात नहीं होती। आप भी अगर अपना प्राइवेटली अगर घर से अगर परिवार का बीमा कराने जाएंगे, 10 लाख रुपए का बहुत कम लोग कराते हैं। कोई 5 लाख का, 4 लाख का, इतने का ही मैक्सिमम कराता है। 10 लाख रुपए का आप उसमें फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में इलाज करा लो, जो बेस्ट अस्पताल हैं, वहाँ पे एक गरीब मजदूर, गरीब किसान जाके 10 लाख रुपए तक का अपने परिवार का इलाज करा सकता है। मैं समझता हूँ 75 साल में भारत के इतिहास में कब हुआ था ये? कभी नहीं हुआ। हमने करके दिखाया पंजाब में। 4 साल से सरकार है बस पंजाब में, यहाँ तो 30 साल से है इनकी सरकार। तो अगर हम पंजाब में कर सकते हैं तो यहाँ ये बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने एक बीजेपी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं कर रहे? अब तो हमने करके दिखा दिया, तुम भी करो। 2 साल बाद चुनाव में तुम कुछ करोगे तभी तो वोट मिलेंगे तुम्हें। कहता हमें करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं जरूरत है? कहता जनता जाएगी कहाँ? गुजरात के लोग कहाँ जाएंगे? हमें ही वोट देंगे। इतना घमंड, इतना गुरूर। उनको पता है गुजरात की जनता देख रही है, कांग्रेस वाले इनकी जेब में है। गुजरात की जनता कांग्रेस से नफरत करती है। गुजरात की जनता कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती। तो बीजेपी को यह अहंकार हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा बजट केवल लूटने के लिए रखा जाता है। सब ये भी लूट लो, ये भी लूट लो, ये भी। अगर हमने 4 साल में इतने सारे काम कर दिए, 24 घंटे बिजली आने लग गई पंजाब में, सड़कें अच्छी हो गई पंजाब के अंदर, किसानों को पहले रात को 3 बजे बिजली आती थी, अब किसानों को अगर दिन में 8 घंटे फिक्स टाइम पे बिजली आने लगी है। गुजरात में भी बिजली नहीं, किसानों को जब मर्जी बिजली आती है गुजरात के किसानों को। सड़कों का बुरा हाल है गुजरात के अंदर। 30 साल के बाद सड़कें, मतलब मैं कितनी बार अब आता हूँ, 90 किलोमीटर अगर चलना हो आपको 3-4 घंटे लगते हैं।
दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई और गुजरात के अंदर भी हम अपनी सड़कों के ऊपर स्पीड भी नहीं बढ़ा पाए। स्कूलों का बुरा हाल है यहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, सिंचाई का पानी यहाँ पे नहीं है। वहां पे जब हमारी सरकार बनी पंजाब में 2022 में केवल 23% पंजाब सिंचाई पे था। आज 4 साल के बाद 67% पंजाब में हमने सिंचाई का पानी पहुंचा दिया। आज आम आदमी पार्टी में मैं 10 नाम बता सकता हूं जो खड़े हो। आज इनमें से कोई नेता अगर अभी फेसबुक लाइव कर दे 1 मिलियन, 1 घंटे के अंदर इनके 1 मिलियन व्यूज आते। क्यों? अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारा एक व्यू नहीं आता। आज अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारे को सुनने कोई नहीं आता। आज पूरे गुजरात के अंदर जहां ये लोग चले जाए वहां 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों की भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है कि ये लोग आए हैं, आम आदमी पार्टी वाले आए हैं। क्यों? ये उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं और बीजेपी ने जिस तरह से गुजरात के लोगों का तिरस्कार और अपमान करना, गुजरात के लोगों की अस्मिता का अपमान करना शुरू किया है, ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आम आदमी एक रोटी कम खा लेगा, अपना इज्जत अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। जिस तरह से लोग पकड़ पकड़ के जेल में किसान अपनी आवाज उठाते हैं, पकड़ के जेल में झूठे केस लगा देते हैं, 4-4 महीने जेल में रखते हैं, भेड़ बकरियां समझने लगे, इंसान को इंसान नहीं समझते, गुजरात के लोगों को इंसान नहीं समझते। ये लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस लगाते हैं और कहते हैं जाएंगे कहां, वोट तो हमें ही डालें। इस बार नहीं पड़ेगी तुमको, बीजेपी वालों समझ लो, इस बार वोट नहीं पड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है, लोगों की पार्टी आ गई है।